जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी को संवारने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी से दुखों को कम करने का शुक्राना, हमें हर उस राह से दूर करने का शुक्राना जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी देखो, अब सोचने वाली बात यह आती है कि गुरुजी हमें कैसे संदेश देंगे, क्योंकि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं। तो गुरुजी ने इसलिए टेलीपैथिक का रास्ता अपनाया ताकि गुरुजी अपने हमें अपना संदेश दे सके और हमें उन राहों से बचा सके जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमें उसी राह पे ले जा सके जो हमारे लिए ठीक है। अगर संगत जी नेगेटिव टाइटल आपको कभी मिलता है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका उसके ज़रिए वो कष्ट कट गया। वो कष्ट आपका अपने वो पढ़ा और सोचा उसके बारे में, उतने में ही 90% कट गया। सिर्फ 10% ही आपको भोगना पड़ेगा। वो तो हमारे कर्म फल है, कर्म फल से तो कोई ही नहीं बचा। भगवान नहीं बचे कर्म फल से, तो हम तो इंसान है संगत जी, हम कैसे बचेंगे। लेकिन हाँ, हमारा बचाव हमारे गुरुजी कर रहे हैं। मंत्र जाप करो संगत जी। ये सत्संग का टेलीपैथिक के जरिए जो गुरुजी ने जरिया बनाया ना, बहुत अच्छा जरिया बनाया, ताकि आप घर बैठे सत्संग सुन सको। उन आंटियों के जिनके बारे में आपने कभी जाना नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, कैसे गुरुजी ने उन्हें बचाया, किस तरह राह दिखाई। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। सत्संग अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाका प्यारी बेटी कोई जयंती वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग में मेरी प्यारी गुरु पाके से सामने अर्पण करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी गुरु पाको मेरी तरफ से कटी कटी प्रणाम, कटी कटी शुक्राना। सब संगत परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। अंकित अंकल को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। करना सत्संग शेयर करने से पहले मैं कृपा की पावरफुल मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरु पा। आज 13 जनवरी बार मंगलवार, समय मॉर्निंग 7:12 मैं शुक्राना सत्संग मेरी प्यारी कृपा जैसी शरण अर्पण करने जा रही हूँ। आज मंगलवार है, हनुमान प्रभु, मेरे हनुमान भैया का बार है। मेरे हनुमान भैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरे राम प्रभु, मेरे नीम करेले माँ बाप को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा को जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा जो दिया इसके लिए भी शुक्राना, गुरुपा जो नहीं दिया इसके लिए भी कोटि 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। भर भर कर डेली ब्लेसिंग देते मन खुश हो जाते हैं। कृपा का कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा ने मुझे आज प्यारे से मैसेज दिया मॉर्निंग में। कृपा ने मुझे मैसेज भेजा, आज मंगलवार है, तेरे घर के 7 से 3 वरदान उतार रहे हैं, स्वस्थ धन और शांति। जिसने भी आज से शुक्राना कहा उसे और मिलेगी मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो उसने कल्पना भी नहीं मांगा, जल्दी से शुक्राना कर और आगे आशीर्वाद भेज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। प्रेरणा सत्संग कहने से मुझे भूल चुका तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा संगत जी। गुरुपा ने मुझे और एक मैसेज भेजा, डर मत मेरी बच्ची, तू गलत नहीं है और मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत ना हार। कल्याण गीता। रुक जा मेरी बेटी, शुक्राना करके जा। शुक्राना करने का मतलब है ये मान लेना कि गुरु जी सब संभालेंगे। और जिस दिन तू ये मान गई उसी दिन से तेरी तकदीर ने पलटने शुरू कर दिया। बस शुक्राना करते जाओ क्योंकि कृपा बरसने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका तो हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, पल पल के लिए शुक्राना गुरुपा, तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा।
प्यारी प्यारी संगत परिवार दिया मुझे, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे बेटी बनाया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे प्यारी गुरुपा दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे भाई बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मामा के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से लख 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 बहन 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 कोटि बा शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना ही शुक्राना करो, उतना ही कम मेरे बने मुझे इतना कृपा किया है। मुझे जब से पापा आपने मेरे हाथों मेरी लाइफ इतना उज्जवल कर दिया पापा। मेरे आपने कष्ट आने से पहले मुझे संकेत देते, बेटा ओ कर ए कर, मैं होशियार कर देते हैं पापा आप मुझे। जब संकेत आगे देते हैं पापा, आपको कोटि कोटि शुक्राना 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 कृपा। मेरे जीवन से इतना नेगेटिव गंदी गंदी लोग था, उस सब लोगों को दूर कर दिया पापा। इसके लिए आपको कोटि 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा आपने मेरे बच्चे की लाइफ बचाया पापा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना पापा। पापा आपने मेरी न्यू जिंदगी दिया पापा, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी सुंदर यूनिवर्स सृष्टि किया पापा, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा आपने इतना सुंदर सुंदर फूल फल पेड़ पौधे मुझे दिए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सोने के लिए इतना अच्छे से बिस्तर दिया, रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बारी दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खाने के लिए इतना अच्छा अच्छा चीज़ आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा दिया पापा, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 33 कोटि देव देवियों को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय दुर्गा माता। मेरी कुल देवी मैया मुझे डेली कितना प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, कुल देवी मैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरी काली मैया मुझे बहुत प्यारे मैसेज देते हैं, काली मैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरी पार्वती माँ, मेरी राधा माँ, मेरी लक्ष्मी मैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। कृष्ण कन्हैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पितृदेव को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरी जन्मदाता माँ बाबा को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। इस यूनिवर्स में जितना जीव जंतु है सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा ने मुझे सुस्त शरीर बख्शा, इसके लिए कृपा को कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा को जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम। गुरुपा जो दिया इसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया इसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा तो डेली मुझे मेरे साथ कितना चमत्कार करते हैं, और गुरुपा ने मुझे चमत्कार करते हैं। मेरे चाप प्रसाद में गुरुपा ने इतना प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, रोटी प्रसाद में गुरुपा डेली प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मुझे ज्योत में डेली दर्शन देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा के जल प्रसाद चंदन तिलक ज्योत का घी मेरे लिए तो चमत्कार है, मेडिसिन है। संगत जी, मैं जब मेरे शरीर में दर्द होते हैं, मैं कमर दर्द होते हैं, पेट दर्द है, मैं गुरुपा के जय चाहे ज्योत का घी मालिश करती हूँ, 7 बार मंत्र जप करके। और मैं डेली जल प्रसाद तो पीती हूँ, डेली मॉर्निंग में पीती हूँ, नहाने के पानी में आधा देती हूँ और पीती हूँ। परिवार के सब सदस्य पीती हूँ। और चंदन तिलक भी डेली लगाती हूँ, सबके नाम पर मैं ही लगाती हूँ। संगत जी, कृपा ने मुझे बोला मेरे पति अंकल ने कृपा को नहीं मानते, इसलिए तो नहीं लगाएगा, मैं ही उसका नाम पर लगाती हूँ। मेरे बच्चे बाहर में रहते हैं, मेरे बच्चे के नाम पर मैं ही लगाती हूँ, उसका नाम पर भी मैं जल प्रसाद पीती हूँ। मेरे पति अंकल के नाम पर मैं जल प्रसाद पीती हूँ। संगत जी, कृपा ने मुझे बोला ऐसा करने के, कृपा को इतना प्यारी से उपाय देने के लिए कोटि 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 बार शुक्राना 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 जी। इतना ही शुक्राना करे इतना ही। मैं पापा आप ना आते तो मेरी ज़िंदगी एक ख़त्म हो जाती पापा। जितना ब्लैक मैजिक हुआ मेरे साथ
अभी तक का जितना अभी भी ब्लैक मैजिक चल रहे हैं, लेकिन गुरुपा बाल भी बका नहीं कर देते। जितना भी करे सब पलट भर कर दिया गुरुपा ने, और दिखाया भी असली रूप सबका चेहरा में, मेरे सामने सब असली चेहरा दिखाया। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी संगत जी, मेरा अपना ही है, मैं सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों से मैं बहुत विश्वास करते थी, उन लोगों ने मेरे साथ जितना विश्वासघात किया मैं सोच भी नहीं सकता। गुरुपा ने मुझे सब चेहरा दिखाया, इसके लिए गुरुपा का कोटि 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शब्द बहुत कम है पापा, आपको मेरे लिए तो अनमोल है पापा, मेरे लिए आप अनमोल है, आप मेरे सब कुछ हो पापा। आप मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सबका डॉक्टर, लॉयर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब कुछ हो पापा मेरे लिए पापा। कोटि कोटि बार शुक्राना 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 शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग में भी विराम देना चाहती। गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करके ओम नमः शिवाय शिव जी हदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरी प्यारी गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी हदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरी गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चुका तो मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा संगत जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, वाहे गुरु जय हो जी गुरु वाले, लव यू पापा वेरी मच। मैंने नाम शक्ति काला तेरे पाने सर्वत्र वाला, सबको भला करो पापा, सब बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करो, सब संगत परिवार को बहुत बहुत कृपा करो, आशीर्वाद करो। अंकित अंकल को भी बहुत बहुत आशीर्वाद करो, कृपा करो, उनका परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करो पापा, क्योंकि अंकित अंकल ने बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं। कुछ शुक्राना अंकित अंकल को, और मेरे बच्चों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद करो, मेरे पति अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करो पापा। और वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू गुरुपा, गुड मॉर्निंग पापा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना आज के सारा दिन के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज सोमवार का दिन बाबा ने बहुत ब्लेस्ड दिया, बहुत ही अच्छा दिया संगत जी। संगत जी, बाबा से मैंने बोला है बाबा मुझे अमृत वेला करवाइए, डेली करवाइए। बाबा की मेहर से संगत जी, पापा ने मुझे 3:30 बजे उठाया था, लेकिन धीरे धीरे करते करते उनकी बेटी जो है वो 4 बजे करीब उठी। बाबा ने अमृत वेला बहुत अच्छा से करवाया संगत जी। उसके बाद संगत जी, आज पहली बार मैं जो है बाबा की सेवा में संगत जी, ऐसा लगा जैसे पूर्ण रूप से अच्छे से आज मैं कर पाई हूँ। संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत पहले से संगत जी, एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता नहीं क्यों, जैसे सब लोग जाते हैं ना मंदिर में जल चढ़ाने, सुबह सुबह लोटे में जल लेकर सब लोग जाते हैं चढ़ाने के लिए, मंदिर जाते हैं भोलेनाथ जी को, शिव बाबा को। तो संगत जी, ऐसा बहुत टाइम से हो रहा था। और मेरी संगत जी मम्मी है ना घर पे, वो भी जाती हैं मंदिर, संगत जी डेली जाती हैं वो। और संगत जी, अभी जो है मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जब मम्मी को मैं देखती थी कि वो मंदिर जाती थी जल चढ़ाने के लिए शिव बाबा को। और उस टाइम संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मतलब मैं तो घर पे किसी को बताती नहीं थी, लेकिन मैं मम्मी को हमेशा देखती थी वो जल चढ़ाने जाती थी। और भी जैसे कि अभी जो उनके आते थे, क्या बोलते हैं, एक और पंडित जी हैं जिनके नाम नहीं मुझे याद आ रहा, माफ़ करिएगा गुरु जी, जिनके शिव पुराण के जो हैं वो आते थे टीवी पर संगत जी। तो मम्मी उनको देखती थी और मैं भी संगत जी कभी कभी बैठ जाया करती थी। उस टाइम पे संगत जी हम लोग जो थे वो कहीं पर दूसरी जगह रहते थे संगत जी, तो मैं भी देख लिया करती थी संगत जी। और बचपन से ही संगत जी जहाँ पर मैं रहती थी ना, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनके घर में भागवत वगैरह होती रहती थी। तो इस तरह से संगत जी बचपन से ही मतलब जो है बाबा ने मुझे अपने श्री चरणों में जोड़ा हुआ था। और
लेकिन उस टाइम तो मैं नादान थी, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें। बस जो मेरे मतलब मन को जो भाता था मैं करती थी, देखती थी, मैं भी बैठ जाती थी। भागवत होती थी 15 दिन की संगत जी, दादी रहती थी बगल में, उनके घर में भागवत होती थी, तो संगत जी वहाँ पर मैं बैठ जाया करती थी और सुनती रहती थी। कृष्ण जी का भागवत बहुत सुंदर होता था संगत जी, मेरा मन बहुत लगता था संगत जी। और संगत जी कृष्ण जी को मैं कृष्ण जी से तब से जुड़ी भी थी, बहुत मानने लगी थी संगत जी। मम्मी भी घर पे जो है विष्णु जी का जो है व्रत करती थी, तो मैं संगत जी मम्मी जो है बुक नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं उनका पाठ कर देती थी। फिर जिस तरह संगत जी साईं बाबा का व्रत जो है मम्मी ने रखा, मैं भी उनको देखती थी तो मैं भी कुछ रखने लगती थी, मतलब साईं बाबा का व्रत रखना चाहती थी, रखती थी। इस तरह से मतलब संगत जी एक होता ना कि हम लोग एक दूसरे को देख कर ही जानते हैं और कर लेते हैं संगत जी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, माफ़ करिएगा गुरु जी, जो मतलब लाइफ में सब कुछ मतलब लोगों का देखती थी, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मेरा जो मन होता था ना सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ़ और सिर्फ पूजा पाठ में लगता था। बाबा की मेहर से मतलब मुझे जहाँ दिखता था कि ये मतलब कुछ हो रहा है, भगवत हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, तो मैं वहाँ ज़्यादा मतलब चली जाती थी संगत जी। सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर क्या हुआ संगत जी, जब टाइम कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो सबसे पहले बहुत बुरा होता है, उसके बाद अच्छा होता है। तो वही संगत जी थोड़ा सा टाइम ख़राब था, मैं उतनी संभली नहीं थी, इस एज में भी नहीं थी संगत जी। और संगत जी मेरा टाइम बहुत ही ख़राब हुआ उस टाइम पे संगत जी। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि भैया के एग्ज़ाम चल रहे थे, भैया बाहर थे, छोटा वाला भाई भी जो है वो घर पे था, पापा थे, हम थे, और संगत जी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा संगत जी उनकी तबीयत ख़राब थी। उस टाइम पे भैया के एग्ज़ाम चल रहे थे और मतलब समझ लीजिए संगत जी कि ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना करती थी, साईं बाबा से प्रार्थना करती थी, कृष्ण जी से प्रार्थना करती थी, इनको सही कर दो, इनको सही कर दो, और संगत जी मम्मी सही भी हो जाती थी। बस ये है कि कुछ टाइम तक जो है उन्हें बहुत परेशान रहना पड़ा और मैं देखती थी उनको बहुत परेशान रहती थी संगत जी। संगत जी बहुत से कष्ट बाबा जो हैं हमारे और हमारे घर के, हमारे परिवार के बहुत बचपन से ही काटते आ रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। होश तो संगत जी जब आया, जब बाबा ने हाथ पकड़ा, मुझे सब कुछ बताया कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। मतलब सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करते ना तो आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और आपको कोई बीमारी असर नहीं करती है। ईश्वर आपके साथ हर पल हर वक्त क्षण क्षण रहते हैं, बस ये है कि हम समझ नहीं पाते। हम इन भौतिक वस्तुओं, भौतिकवाद में लगे रहते हैं, हम जीवन सोचते हैं कि हमारे भरोसे चल रहा है, बट एक्चुअल में संगत जी हमारे पीछे जो अदृश्य शक्ति होती है ना, वही हमारा सारा काम कर रही होती है। हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं, जो हम सिर्फ शरीर धारण किए हुए हैं और अपना काम, अपना कर्म जो है वो भोगते हैं। इस तरह से संगत जी बचपन से ही बाबा ने मुझे अपने से जोड़ रखा था। कभी कृष्ण जी, कभी साईं बाबा, तो कभी संगत जी भोलेनाथ जी के शिव पुराण के संगत जी आते थे टीवी पर। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरे घर में आ गए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि लाइफ थोड़ी सी सेट हो गई, ऐसा लगा सब कुछ सही है, धीरे धीरे सब सही चल रहा था। भैया की जॉब लग गई थी, भैया की शादी भी हो गई थी। शादी के बाद संगत जी 1 साल के बाद ही क्या हुआ, इस घर में जब हम लोग आए तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने लगा, फिर से वही सब चीज़ें होने लगी संगत जी, बहुत सी निगेटिविटी। और इस बार तो संगत जी निगेटिविटी इस हद तक आ गई थी कि मेरी नौकरी तक चली आई, मतलब नौकरी तक पर बनाई थी संगत जी। मैं बहुत परेशान रहने लगी संगत जी। हम अक्सर सोचती थी कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता तो उससे पहले बहुत एकदम से ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ पलट जाती है और मुझे समझ में नहीं आता। फिर संगत जी मैं बहुत सोचती थी, और जब मैं संगत जी मम्मी उस वक्त भी पूजा करती रहती थी, मंदिर जाया करती थी संगत जी, जल चढ़ाया करती थी, और मेरी लाइफ में भी संगत जी बहुत सही प्रॉब्लम चल रही थी। जब संगत जी यहाँ पर आए ना तो सबकी लाइफ सही थी, मतलब सही चल रहा था, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं ये देखती थी कि सब लोग जल चढ़ाने जाते हैं, और संगत जी सच बताऊं, मैं मंदिर ऐसे चली जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लोटा लेकर जल चढ़ाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता था, मेरे अंदर ये फीलिंग, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और मैं जब लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे कि मतलब जल चढ़ाने जा रहे हो। और संगत जी सबसे पहले अगर लड़की हो ना तो लड़के के लिए सब लोग यही बोलते हैं कि वर के लिए जाते हो। तो संगत जी मेरे मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ मैं जब भी देखती थी शिव बाबा की पूजा के लिए
मुझे मन होता था कि मैं शिव बाबा की सेवा करूं, पूजा करूं, लेकिन मंदिर में जल लोटा लेकर जल चढ़ाने जाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मेरा मन ही नहीं करता था, मुझे बहुत अजीब से होता था कि लोग क्या कहेंगे। मेरे अंदर ये भावना थी, संगत जी मुझे माफ़ कर दे शिव बाबा। संगत जी ऐसे क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो बाबा ही मेरे हाथ संगत जी पीछे थे। उस वक्त मुझे पता नहीं था, बाबा ने मुझे टेलीपैथिक थॉट दिया कि तू जा नहीं सकती तो शिव बाबा को तो ला सकती है ना, वो तो कहीं भी विराजमान होते हैं, वो तो कहीं भी आ सकते हैं। तो संगत जी एक बार मंदिर गई मैं, मंदिर में संगत जी वहाँ पर मैंने देखा शिवलिंग को। मेरे मन में संगत जी ये थॉट आया और मैं वहाँ से वो शिवलिंग उठा लाई। संगत जी वो शिवलिंग लाकर मंदिर में रख दिया। उसके बाद से संगत जी मैं उन्हीं को जल चढ़ाने लगी। उसके बाद संगत जी लाइफ पलट गई। बाबा ने मेरी लाइफ को पलट दिया और मेरे जीवन में साक्षात शिव गुरु शिव बाबा आ गए। संगत जी गुरु रूप में मेरे गुरु पिताजी आ गए। संगत जी उसके बाद से उन्होंने जो मेरी लाइफ को संवारा है, बनाया है, बिगड़ा संगत जी, बिगड़ते बिगड़ते उन्होंने मुझे बनाया है। संगत जी समझ लीजिए कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी थी, इतनी ज़्यादा इस घर में निगेटिविटी हो गई थी संगत जी, शादी के बाद से ना जाने किसने क्या कर दिया था मुझे नहीं पता। बट संगत जी बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ। समझ लीजिए कि लाइफ पर भी आ सकती थी हमारे घर में किसी के भी, लेकिन सही समय पर बाबा ने जो है हमारा हाथ पकड़ लिया। और संगत जी मुझे ये सद्बुद्धि बाबा ही ने दी थी उस वक्त, भले वो मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे थॉट दिया कि तुम शिव बाबा को लाओ और घर में पूजो। तो बस संगत जी मैं जो है शिव जी की जो शिवलिंग होता है संगत जी वो ले आई घर में, उनको जल चढ़ाने लगी। बस संगत जी उसके बाद से बाबा ने, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमारे पूरे परिवार का संगत जी कल्याण कर दिया। संगत जी एक होता ना कि आप लाइफ के सबसे मतलब वैसे सिचुएशन एकदम पार्ट में चले जाते हो जहाँ अंधकार ही होता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, वही सिचुएशन संगत जी आ गई थी। लेकिन संगत जी एक छोटी सी रोशनी मेरे बाबा शिव गुरु बाबा महादेव जी शिव जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया गुरु जी के रूप में। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे वो जैसे जैसे मुझसे कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। बहुत कुछ सिखाया संगत जी। मैं कभी कभी बहुत उनसे लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें टेलीपैथिक देते हैं और कभी कभी हम उन चीज़ों को उतना अवेयर नहीं होते, उतना समझ नहीं पाते। बट जैसे जैसे वो मुझे बताते थे मैं करती रहती थी। मेडिटेशन करना है कैसे कैसे चीज़ें करनी है, सत्संग सुनाने लगे। फिर उसके बाद संगत जी लाइफ में बहुत से लोग गुरुजी की वजह से आए, मुझे ये संगत परिवार मिला, जिसकी वजह से सत्संग सुन के जो मुझे लगता था कि हाँ ये मेरे लिए टेलीपैथिक मैसेज है, मैं उसको फॉलो करने लगी। और बाबा ने इस तरह से संगत जी हमारे पूरे घर का कल्याण कर दिया। आज वो संगत जी वो स्थिति है हमारे घर की कि बाबा हमारे घर में चाहे जितनी भी संगत जी, मतलब ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्थिति मतलब जो स्टेटस है वो ठीक है, बट संगत जी हम नॉर्मल हैं। मतलब हमारी लाइफ में दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है संगत जी, बीमारी नहीं है। बीमारी है भी तो संगत जी उतना पता ही नहीं चलता संगत जी। हमें विश्वास है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। पापा को बीमारी हो गई, हमें बीमारी है संगत जी, कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है जैसे हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मम्मी भी संगत जी बाबा की महादेव जी की बहुत पूजा करती हैं, अभी भी मंदिर जाती हैं। और संगत जी आज का दिन मैं बताऊं 12 जनवरी का दिन है। मैं पहली बार संगत जी गुरु जी की मेहर से उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। संगत जी सामने हमारे मंदिर है, शिव बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में संगत जी वहाँ पर विराजमान हैं। और संगत जी मैं उनके दर्शन करने जाती थी, लेकिन फिर भी वहाँ मैं जल नहीं चढ़ाती थी, जल लेकर जाती ही नहीं थी संगत जी, लोटा में जल लेकर। संगत जी उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और आज पहली बार संगत जी लाइफ में क्या संगत जी, शायद एक बार जब क्या बोलते हैं, जब शिव जी का जो होता है ना संगत जी शिवरात्रि, एक बार जो है मैं किसी के साथ गई थी, वहाँ पर मैंने चढ़ाया था जल। लेकिन वो भी संगत जी घर से जल लेकर नहीं गई थी, बस लोटा लेकर गई थी, वहीं पर पानी जल भरकर चढ़ाया था, घर से नहीं लेकर गई थी संगत जी। वो पहली बार तो ये संगत जी लाइफ में पहली बार मैं घर से जल लेकर गई। इतनी हिम्मत मुझे बाबा ने दी, गुरु पिताजी ने दी संगत जी। मेरे घर में मम्मी पूछती थी, जाती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी भरी थी कि मैं उनको देखकर भी नहीं समझ पाई कि हाँ शिव बाबा को हमारा
हमारी सेवा करना, हमें सेवा करना है, उनकी सेवा करनी है। संगत जी, मन में पूजा पाठ करने के लिए, सेवा करने के लिए भक्ति भाव रहता था, लेकिन जाना मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता था। मेरे मन में ये नेगेटिविटी थी कि लोग क्या कहेंगे। संगत जी, बाबा ने आज मुझे इस कदर इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझे तो अपने बाबा की सेवा करनी है। कोई कुछ भी कहे कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, सोचे जैसे सोचे, बस मुझे अपने बाबा की सेवा करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाबा ही हमारे घर का कल्याण करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। दूसरा कोई व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कहेगा। तो संगत जी, ये बाबा की मेहर है कि उन्होंने आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, और मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज के सारा दिन के लिए बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि बाबा ने मेरा दिन बना दिया संगत जी। और बाबा की वजह से मुझे सारे कॉन्फिडेंस आते हैं, मैं इतनी बैलेंस में रहती हूँ। लाइफ के हर क्षेत्र में बाबा मुझे हर एक चीज़ सिखाते हैं और हाथ पकड़े हुए हैं, और लगातार संगत जी मुझे सिखा भी रहे हैं, और मैं सीखने के लिए रेडी भी हूँ। बाबा बस मुझे बैलेंस में रखें, शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, और सतमार्ग भी चलाते रहें। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार का, गुरु पिताजी का, जो मुझे ये गुरु परिवार मिला, इतना सुंदर परिवार मिला, इतना सुंदर संगत परिवार मिला, इतने प्यारे गुरु पिताजी मिले, उन सभी चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज का मैं सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। बाबा मेरे और मेरे परिवार से किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी हमारे कर्म हो गए हों, चाहे इस जन्म के हों, चाहे पिछले जन्म के, चाहे किसी भी जन्म के हो, बाबा मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। कृपया माफ़ कर दे अपनी बेटी को। नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। उनके भी माड़े कर्मों को क्षमा करें, उन्हें बख्श दे बाबा, और उनकी रक्षा करें हर वक्त हर पल बाबा। सबके साथ रहें बाबा। और गुरुजी, संगत जी, आज का मैं सत्संग सुना यहाँ पर विराम करती हूँ। अपने सारे पूर्वजों का, अपने पितरों का तहे दिल से शुक्राना करूँगी। गणेश जी का शुक्राना करूँगी, माफ़ करिएगा, गणेश जी का शुक्राना सबसे पहले करना चाहिए था। गणपति बप्पा मोरिया, अनंतम तम शुक्राना गणेश जी, अनंतम तम शुक्राना नीमकोली बाबा जी, हनुमान जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे इष्ट देवता, मेरे आराध्य देवता का, अनंतम तम शुक्राना मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी का, अनंतम तम शुक्राना मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का, अनंतम तम शुक्राना यूनिवर्स का, महादेव का, शिव शक्ति का, माँ आदिशक्ति का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय माँ काली का, अनंतम तम शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स बाबा। अनंतम तम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आपकी हर एक कृपा करिए। और संगत जी, एक बात बताऊँ, मैं सत्संग करते टाइम ना मुझे बहुत अच्छी सी बाबा की फ्रेगरेंस आ रही है। अभी मुझे फील हो रहा है कि बाबा मेरे आसपास ही हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, अनंतम तम शुक्राना। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आज के सारा दिन के लिए बाबा। जो कुछ भी भूल चूक हो गई और या हो जाती है बाबा, उन सब चीज़ों के लिए क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने, और जो यह लाइन सुन रहा है वो प्यारा सा कमेंट जरूर करे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल मिलेगी। इग्नोर बिल्कुल मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।